नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे अपन। प्लांट टिश्यू में अपन ने अब तक 8 वीडियो कंप्लीट कर लिए और 8 वीडियो में आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यू के प्रकार कितने हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अलग अलग आधार पर फिर से अपन ने प्रकारों में डिवाइड किया था। उसी तरह से अपन परमानेंट टिश्यू को भी अपन ने डिवाइड किया था। उन दोनों को कंप्लीट पढ़ने के बाद अपन टिश्यू सिस्टम पे पहुंचे थे। 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम पढ़ लिए अपन ने। ईटीएस है, जीटीएस है और वीटीएस, तीनों कंप्लीट हो चुके। अगर ये 8 के 8 वीडियो आपके पहले देखे हुए हैं और आपके नोट्स बनाए हुए हैं तो अब आने वाले 3-4 वीडियो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। आपको बिल्कुल जोड़ नहीं आएगा, सीधा एग्जाम में देखना दोबारा नोट्स को। अभी पढ़ना, समझना, आज स्टेम क्लियर कर लेंगे, फिर रूट कर लेंगे, फिर लीव्स कर लेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर करनी है अपने को। ये तीनों के तीनों वीडियो आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। सीधे के सीधे एग्जाम में दोबारा देखना है, आपको ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने पीछे के 8 वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है। आज वाले वीडियो में एक तो बहुत शानदार 1 से 2 तो ट्रिक लेंगे, बहुत अच्छी। दूसरे नंबर पे अपन 2 कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, एक डाइकोट स्टेम की, एक मोनोकोट स्टेम की। इतना सब पढ़ने के बाद में, इतना सब अपन ने पढ़ लिया टिश्यू के बारे में। अब मेन अपना जो टॉपिक है वो शुरू होता है। आपको एनाटॉमी बतानी है। मतलब आपको एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ? इंटरनल स्ट्रक्चर। आपको आंतरिक संरचना बतानी है। किसकी बतानी है? आपको बतानी है डाइकोट स्टेम की, आपको बतानी है डाइकोट रूट की, आपको बतानी है डाइकोट लीव की। इसी तरह से ये काम आपको मोनोकोट के साथ करना है। मतलब 6 की आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बतानी है। इनमें आज अपन लेते हैं 2 इंटरनल स्ट्रक्चर। कौन सी? डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम की कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी और इन दोनों में क्या अंतर है वो, और इनमें मुख्य प्रश्न कहां से आते हैं वो, और वही लास्ट में अपन 3 सवाल पूछेंगे। आप पूरा वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनना। देखो, अपन सीधा सा ये लिखते हैं, ये डाइकोट स्टेम हो गया और इधर अपन लेते हैं मोनोकोट स्टेम। ठीक है जी, ये कंपैरिजन करेंगे। आप भी पूरा वीडियो देखने के बाद ही चार्ट बनाना। ये किन किन बिंदुओं के आधार पर अपन कंपैरिजन करते हैं वो देखो। आपने तीनों जो सिस्टम पढ़े हैं, ईटीएस, जीटीएस और वीटीएस, उनका क्रम यहां पर लिख दीजिए। देखिए, 1 नंबर पर अपने क्या आया था? 1 नंबर पर आया था अपने एपिडर्मिस। ठीक है। 2 नंबर पे क्या आया था? 2 नंबर पे आया था कॉर्टेक्स। ठीक है। 3 नंबर पे क्या पड़ा था? पेरिसाइकल। 4 नंबर पे क्या था? पित्त। 5 नंबर पे क्या था? पित्त हो गया। 5 नंबर पे था वेस्कुलर बंडल। और 6 नंबर पे क्या था? सेकेंडरी ग्रोथ का एक पॉइंट और डाल दो। अब देखिए, इन बिंदुओं के आधार पर अपन सारी चीजों को समझेंगे एक एक करके। एपिडर्मिस, ये कौन सा सिस्टम हो गया? ईटीएस। कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त, ये कौन सा सिस्टम हो गया? जीटीएस। ये कौन सा सिस्टम हो गया? वीटीएस। ठीक है। ये तो क्रम हो गया जो आपने पहले पढ़ लिया था। अब अपन कितना जगह लगेगी उसके हिसाब से एक एक को लेते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं एपिडर्मिस की बात करते हैं। केवल डाइकोट स्टेम को ले रहा हूं मैं अभी, फिर उस हिसाब से जितनी जगह होगी अपन मोनोकोट स्टेम को ले लेंगे। आप लास्ट में उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर डायग्राम अपने बुक में बना लेना। देखना, डाइकोट स्टेम, सबसे पहले इसमें बात करते हैं एपिडर्मिस की। अभी मैं पूरा एक करने के बाद इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको। डायग्राम
के द्वारा भी अपन समझ लेंगे, पर अभी थोड़ा समझो। देखो एपिडर्मिस, जो डाइकोट स्टेम होता है उसके अंदर जो सबसे बाहरी परत है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एक बात याद होगी थी आपके पहले ही, इस एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट, एक बात, ठीक है। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, ठीक है जी। 3 नंबर पर स्टोमेटा प्रेजेंट, और 4 नंबर बात क्या रखोगे? हेयर प्रेजेंट। मतलब क्या क्या चीजें होगी इसमें? क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट है, क्यूटिकल प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, और हेयर प्रेजेंट है, ठीक है। ये 4 बातें आपको किसकी याद रखनी है? एपिडर्मिस की याद रखनी है, ठीक। और एक स्टोमेटा आएगा, स्टोमेटा प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट है। ये 4 बातें किसकी याद रखनी है? एपिडर्मिस पर याद रखनी है। किसमें? डाइकोट स्टेम में। आगे चलो, 2 नंबर पर ले लो कोर्टेक्स। अब देखो कोर्टेक्स के 3 से 4 प्रकार थे, यहां 3 प्रकार प्रमुख हैं। कोर्टेक्स में सबसे पहला कौन आ जाएगा? सबसे पहला आ जाएगा हाइपोडर्मिस। याद करो, हाइपोडर्मिस पढ़ा था तब अपन एक ट्रिक पढ़ी थी, एक ट्रिक थी डीपीसी। मतलब डाइकोट जो स्टेम है उसके अंदर हाइपोडर्मिस में क्या मुख्यतः होता है? पैरेन्काइमा और कोलनकाइमा। तो यहां आप लिख सकते हो क्या? पैरेन्काइमा प्लस कोलेनकाइमा। ये ट्रिक वाला मैटर आ गया याद। दूसरी बात क्या लिखोगे? हाइपोडर्मिस की 4 से 5 परत होती है, और चूंकि कोलनकाइमा है तो ऐसा लिख सकते हैं सेलुलोज प्लस पेक्टिन का आवरण। कोई कंफ्यूजन शायद नहीं होगा, क्योंकि हाइपोडर्मिस को पहले अपन पढ़ लिया था कि डाइकोट स्टेम है, उसमें हाइपोडर्मिस का मतलब डीपीसी और उसमें आएगा एमपीएस। अभी कंपैरिजन लिख लेंगे। देखो 2 नंबर पर ले लेते हैं फिर क्या? जनरल कॉर्टेक्स। पहले जब अपन ने पढ़ा था तो सीधा सा अपन ने पढ़ा था कि जो जनरल कॉर्टेक्स होता है ना, उस जनरल कॉर्टेक्स के अंदर किसका आवरण ज्यादा पाया जाता है? वो होता है पैरेन्काइमा। स्पेस जो है वो क्या है? यहां पर प्रेजेंट होता है। इसमें था ना जनरल कॉर्टेक्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस, अंतरकोशिकीय स्थान क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसमें एब्सेंट होता है तो पता ही है, एपिडर्मिस के अंदर तो होता ही नहीं है। ऐसा लिखना चाहो तो लिख लो, चाहे तो स्पेस क्या है? यहां पर एब्सेंट है, ठीक है। स्पेस इसके अंदर नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। 4 से 5 परत हो गई इसकी हाइपोडर्मिस की, और जनरल कॉर्टेक्स के अंदर पैरेन्काइमा, स्पेस प्रेजेंट है। एक और था इसके अंदर, आपको याद है तो यहां पर रेजिन कैनाल और म्यूसिलेज सेल्स भी थी प्रेजेंट। ये अपन ने पढ़ा था क्या? जनरल कॉर्टेक्स पढ़ा था, तब आई थी बात। ये बात होगी किसकी? जनरल कॉर्टेक्स की आ गई। मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं। तीसरे नंबर पे क्या ले लो? एंडोडर्मिस। अपन ने एंडोडर्मिस को वैसे पढ़ा था सिस्टम के अंदर, किसमें? जीटीएस में। तब अपन ने बहुत सारी बातें इसकी जानी थी। क्या जानी थी एंडोडर्मिस की? कि इसको एक तो क्या बोलते हैं? स्टार्च शीट भी बोलते हैं, ठीक है जी। और क्या बोलेंगे इसमें? मतलब स्टार्च प्रेजेंट है इसके अंदर। स्टार्च शीट किसमें थी? स्टेम में थी, रूट में तो नहीं थी ना, तो इसका मतलब स्टार्च यहां पर प्रेजेंट है। ये बात हो गई। केसपेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, केसपेरियन के नाम से था, केसपेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। इतनी बातें किसकी हो गई? हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, और इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। क्लियर वाला मैटर हो गया। आगे देखें, 3 नंबर पे लेते हैं पेरिसाइकल। बहुत जल्दी याद होगा, देखना अभी। 3 नंबर पे आता है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल में इतनी सी बातें याद रखो कि 2 लेयर होती हैं। एक होती है पैरेन्काइमा की
और एक स्क्लेरेनकाइमा, और कहीं नहीं, स्क्लेरेनकाइमा यही है, पैरेनकाइमा प्लस स्क्लेरेनकाइमा की पेरिसाइकिल के अंदर 2 लेयर्ड। ठीक है, आगे 4 नंबर पे पेरिसाइकिल के बाद में क्या याद रख लोगे, उसके बाद में पित्त एंड पित्तरेज। क्या है इसका सेंट्रल पार्ट, पहले ही पता था, सेंट्रल पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, पित्त बोलते हैं। और पैरेनकाइमा का ठीक है, इतनी बातें याद हो गई। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊं, यहां से तो क्वेश्चन आता है ना, वो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है सबसे इंपॉर्टेंट तो। ठीक है, दूसरे नंबर जनरल कॉर्टेक्स में किस प्रकार का टिश्यू पाया जाता है, ये बनता है 2 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरे नंबर पे एंडोडर्मिस की यहां पर स्थिति कैसी है स्टेम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बनता है तीसरे नंबर क्वेश्चन। और चौथा नंबर क्वेश्चन देखो 5वें नंबर पे यहां पर लगाता हूं मैं वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वेस्कुलर बंडल के अंदर क्या क्या चीजें हो गई, जब क्या है डाइकोट स्टेम है, डाइकोट स्टेम है तो वेस्कुलर बंडल में क्या क्या चीजें हो गई, वेस्कुलर बंडल के अंदर हो गया क्या, जाइलम, कैम्बियम और अगला फ्लोएम। जाइलम है, कैम्बियम है, फ्लोएम है, ये 3 चीजें किस में हो गई, वेस्कुलर बंडल में हो गई। क्लियर बात है। अब देखो वेस्कुलर बंडल के साथ साथ में जब अपन ने पढ़ा था तो रेडियल, कंजोइंट और कंसेंट्रिक 3 नाम आए थे। आप याद करो स्टेम के लिए कौन से थे, एक तो कंजोइंट था और एक क्या था, एक तो कंजोइंट था एक कंसेंट्रिक था। तो कंसेंट्रिक तो एक विशेष क्लास के अंदर ही होता है, विशेष प्लांट में ही होता है। तो बात किसकी करेंगे, कंजोइंट की। तो डाइकोट स्टेम है उसमें वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, लिखते जाना पॉइंटों को। पहला क्या नाम, कंजोइंट, यहां से क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक है, कंजोइंट संयुक्त हो गया। कंजोइंट के बाद में क्या था, बाद में क्या था, 2 प्रकार थे इसके, कोलेटरल और बाइकोलेटरल। इसमें क्या लिखोगे, कोलेटरल लिख दिया। ठीक है, कोलेटरल के भी 2 प्रकार थे, एक ओपन था एक क्लोज था। डाइकोट स्टेम में कैसा होता है, कैसा होता है बताओ, कैसा होता है, ओपन होता है। क्लोज तो किसमें होता है, मोनोकोट में आएगा। और जाइलम की स्थिति अपन ने देखी थी कि जाइलम कैसा है, जाइलम कैसा है, जाइलम है एंडार्क या एक्सार्क, स्टेम है तो कैसा होगा, स्टेम है तो कैसा होगा, एंडार्क। रूट तो कैसा होता, एक्सार्क। सीधी सी बात है, समझ में आई बात। कंजॉइंट संयुक्त प्रकार का, कोलेटरल है, ओपन है, खुला होता है, और एंडार्क ओपन इसलिए कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, कैम्बियम पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ओपन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कोई पूछे कि फ्लोएम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, तो सीधी सी बात बता दोगे, क्या बोलोगे, ये बोलोगे आपकी चालनी नलिका होती है, आप नीचे लिख लेना। और क्या होता है, और होता है कैंपेनियन सेल्स, कोशिका जिसको बोल सकते हो हिंदी में। फिर फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा, ये चारों की चारों चीजें पाई जाती हैं बढ़िया डेवलप तरीके से, किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर। इसी प्रकार से आप जाइलम में लिखोगे तो जाइलम में क्या होता है, टीवीए सेप्टेट्रिक थी, ट्रेकिड्स है, वेसल्स हैं, और क्या है, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, और फिर क्या था, जाइलम पैरेनकाइमा। ये जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, ट्रेकिड्स वाई निकाय, वेसल्स वाई काय, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा, ये चारों की चारों चीजें किसके अंदर पाई जाती हैं, ये चारों की चारों चीजें पाई जाती हैं किसमें, जाइलम के अंदर। और इन दोनों का जैसे जैसे विकास होता है, सेकेंडरी ग्रोथ, 6 नंबर पॉइंट लिख देता हूं यहां पर, सेकेंडरी ग्रोथ, और यहां पर लिख दोगे प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट है, कैम्बियम है, तभी तो सेकेंडरी ग्रोथ इसमें पाई जाएगी। तो यहां क्या हो गया, प्रेजेंट वाली बात हो गई। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात आप नीचे लिख देना, मैं इधर वाले साइड में लिखता हूं, क्या लिखता हूं कि वेस्कुलर बंडल का छल्लों में पाया जाना, छल्लों में पाया जाना डाइकोट स्टेम का स्पेशल कैरेक्टर है। ये लो जी बात हो गई, ये पूरा का पूरा डाइकोट स्टेम हो गया। क्लियर है,
1 मिनट में रिवाइज करता हूं। देखो ईटीएस सिस्टम ले लो सबसे पहले, एपिडर्मिस। अब इसकी एपिडर्मिस की क्या खास बात है, स्टेम है तो एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल का आवरण, ठीक है जी। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है यहां पर, क्योंकि स्टेम है तो लीव होता तो होता क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है यहां पर एब्सेंट है, ठीक है। स्टोमेटा है, इसमें क्या है प्रेजेंट है। हेयर है वो प्रेजेंट है यहां पर, वो भी कैसे मल्टी सेलुलर, कैसे है मल्टी सेलुलर है। और इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो क्या होता है एब्सेंट होता है। इतनी सारी बातें किसकी आ गई, एपिडर्मिस की आ गई। ये जो सारी चीजें हैं अपन, ये जो एग्जांपल है वो किसका पढ़ रहे हैं, ये अपन पढ़ रहे हैं सूर्यमुखी का, हेलियंथस एनस, हेलियंथस एनस। ये क्या है, सूर्यमुखी का एग्जांपल पढ़ रहे हैं अपन, ये याद रखना डाइकोट स्टेम का। पहला बात हो गई एपिडर्मिस की। 2 नंबर पर कोर्टेक्स आता है, कोर्टेक्स की 3 बातें हैं। हाइपोडर्मिस में डीपीसी याद रखना, जनरल कोर्टेक्स में केवल पेरेन्काइमा याद रख लेना, और एंडोडर्मिस में याद रखना स्टार्चेस और कैस्पेरिन स्ट्रिप दोनों पाई जाती हैं, ठीक है। पेरिसाइकिल में इतनी बात याद रखनी है, 2 लेयर होती है, एक पेरेन्काइमा की, स्क्लेरेन्काइमा की। क्लियर है मैटर। पित्त और पित्तरेज के अंदर सीधी सी बात याद रखना, सेंटर पार्ट का और पेरेन्काइमा का बना होता है। फिर इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वेस्कुलर बंडल की। वेस्कुलर बंडल पहले वाले ट्रिक से याद रह जाएगा, कंजॉइंट है, संयुक्त है। फिर कोलेटरल प्रकार का है, और कोलेटरल में भी 2 हैं, ओपन और क्लोज। ओपन प्रकार का हो गया, और एंडार्क है, स्टेम में एंडार्क होता है और रूट में एक्सार्क होता है, ठीक है। स्टेम में एंडार्क होता है, रूट में एक्सार्क होता है। और अगर कैम्बियम प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ है। और ये बढ़िया वाला यहाँ पर जाइलम पूरे के पूरे कंप्लीट, और बढ़िया वाला क्या है इसके अंदर ये फ्लोएम हो गया और ये जाइलम पाया जाता है। इतनी सारी बातें आपने देख ली किसकी, डाइकोट स्टेम की। 1 मिनट में डायग्राम देखिए, एक डायग्राम नजर आ रहा है आपको। इस डायग्राम में एपिडर्मिस है बाहर की साइड में, सबसे ऊपर, और एपिडर्मिस के बाहर क्या है आपको हेयरनुमा स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ठीक है। डायग्राम को देखते रहिए, हेयरनुमा स्ट्रक्चर नजर आ रही है। यहां पर हेयर प्रेजेंट है, स्टेम हेयर, इनको ट्राइकोम भी बोलते हैं, ट्राइकोम समझ लो चाहे तो आप, ठीक है। इसे एपिडर्मिस के जस्ट नीचे 4-5 परत किसकी हैं, वो है हाइपोडर्मिस की। हाइपोडर्मिस किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, पेरेन्काइमा प्लस कोलेनकाइमा, इन 2 प्रकार के टिश्यू से बना हुआ है। हाइपोडर्मिस के बाद में क्या है, जनरल कोर्टेक्स है, और जनरल कोर्टेक्स में पेरेन्काइमा सेल है। जनरल कोर्टेक्स के बाद में क्या डायग्राम में नजर आ रहा है आपको नजर आ रहा है एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरिन स्ट्रिप प्रेजेंट है, और एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरिन स्ट्रिप होने के साथ साथ में स्टार्च की मात्रा खूब है, स्टार्च शीट भी बोल सकते हैं इसको। इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर होने के बाद में आपको क्या नजर आ रहा है, वेस्कुलर बंडल नजर आ रहा है। पेरिसाइकिल आ रही है, पहले पेरिसाइकिल नजर आ रही है, पेरिसाइकिल परिरंभ, ठीक है। और परिरंभ के बाद में आपको राउंड में क्या नजर आ रहा है, राउंड में नजर आ रहे हैं बहुत सारे वेस्कुलर बंडल। इन बंडल का मतलब छल्लों के रूप में पाया जाना मेन कैरेक्टर है किसका, डाइकोट स्टेम का। आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर पूरा का पूरा क्या है, चारों तरफ फैले हुए हैं। इनके अंदर क्या चीजें नजर आ रही हैं, फ्लोएम आ रहा है, बीच में कैम्बियम आ रहा है, और अंदर जाइलम आ रहा है। मतलब फ्लोएम बाहर की साइड में होगा, जाइलम अंदर की साइड में होगा, और बीच में क्या होगा, कैम्बियम होगा। ऐसा पूरे राउंड में फैला हुआ है। और बीच में जो खोखला स्थान नजर आ रहा है बहुत बड़ा सारा, वो क्या है, इसका पित्त पाया जाता है। ये आपने कंप्लीटली किसमें देख लिया, डाइकोट स्टेम के अंदर देख लिया, कंप्लीट बातें हो गई। कंपैरिजन करते हैं किसके साथ में, मोनोकोट स्टेम के साथ में। देखिए क्यूटिकल है यहां पर, यहां भी है क्यूटिकल प्रेजेंट, मोटी और होती है इससे। क्लोरोप्लास्ट यहां एब्सेंट है, यहां भी एब्सेंट, ठीक है। स्टोमेटा प्रेजेंट है यहां पर, कहीं कहीं स्टोमेटा, ठीक है। अगला हेयर प्रेजेंट है, यहां हेयर एब्सेंट, ये अलग बात हो गई। और स्पेस एब्सेंट है, यहां भी स्पेस एब्सेंट है, ये एक अलग कैरेक्टर हो गया। मतलब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, हेयर प्रेजेंट है एपिडर्मिस के अंदर, जबकि मोनोकोट स्टेम के अंदर क्या होता है, हेयर क्या होता है, एब्सेंट होता है, हेयर नहीं पाया जाता। स्टेम हेयर ट्राइकोम एब्सेंट होता है। पहला कंपैरिजन पहले में, बाकी तो सारी बातें सेम ही, ठीक है। 2 नंबर बात किस पे पहुंचते हैं अपन, कोर्टेक्स पे पहुंचते हैं। देखो कोर्टेक्स के अंदर भी सबसे पहला क्या है, हाइपोडर्मिस, यहां भी लेते हैं हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस में देखो आपने वहां ट्रिक क्या थी अपनी, डीपीसी, तो यहां पर क्या आ गया,
MPS मोनोकोट में पेरेन्काइमा प्लस स्क्लेरेन्काइमा, तो मोनोकोट में क्या हो गया, पेरेन्काइमा प्लस स्क्लेरेन्काइमा। हिंदी में बोलो मृदुतक प्लस दृढ़ोतक, जबकि यहां पर मृदुतक प्लस स्थूल कोणोतक। ठीक है, ये हाइपोडर्मिस की बात हो गई। और यहां पर जैसे मान लो कि ज्यादा है, 4-5 परत है, यहां पर ज्यादा नहीं होती, 2 से 3 परत होती है। मेन पर याद कर रखना, ये केवीएस में, एनवीएस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मोनोकोट की स्टेम में हाइपोडर्मिस किसका बना होता है, वो चारों ऑप्शन दे देगा। तो यहां पर आपको पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा इस ट्रिक से याद रख लेना, इस वाले ट्रिक से कंपैरिजन करके। ये डाइकोट स्टेम की बात है, ये मोनोकोट स्टेम की बात है। ठीक है, आगे देखो, जिस प्रकार से यहां पर जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस है, ठीक है, इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं पाई जाती। या ऐसा समझ लो, जो जनरल कोर्टेक्स है, जनरल कोर्टेक्स नामक कोई भी प्रकार की स्ट्रक्चर मोनोकोट स्टेम के अंदर नहीं पाई जाती, जबकि इसके स्थान पर एक टिश्यू पाया जाता है, उस टिश्यू का नाम है ग्राउंड टिश्यू। क्या नाम है उसका, ग्राउंड टिश्यू। किसका बना हुआ वही है पेरेन्काइमा का। और ऐसा लिख सकते हैं, ग्राउंड टिश्यू का मतलब कोर्टेक्स के स्थान पर, कोर्टेक्स के स्थान पर ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट, कोर्टेक्स के स्थान पर ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट। ये इसका कंपैरिजन हो गया। इसका हाइपोडर्मिस ये वाली बात हो गई, और जनरल कोर्टेक्स के अंदर ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है, जनरल कोर्टेक्स नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, आगे क्या आता है, जनरल कोर्टेक्स के बाद में आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद में आता है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद में आता है मेडुलरी रे या पित्त। पित्त के बाद में आता है मेडुलरी रेज। ये सारी की सारी एंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकल हो गया, पित्त हो गया, मेडुलरी रेज, और लास्ट वाला है सेकेंडरी ग्रोथ। ये सारी की सारी चीजें मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होती हैं। ये कोई नहीं पाई जाती, एंडोडर्मिस नहीं पाई जाती, इसका मतलब केस पेरिन, स्ट्रिप, स्टार्च सब एब्सेंट हो गई। पेरिसाइकल नहीं प्रेजेंट है, पित्त नहीं पाया जाता, मेडुलरी रेज नहीं पाई जाती, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं, ग्राउंड टिश्यू के बाद में सीधा का सीधा वेस्कुलर बंडल आता है, वो भी बिखरे पड़े होते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर नहीं पाई जाती। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे वेस्कुलर बंडल की। ये सारी चीजें नहीं पाई जाती, इनको अभी मैं ट्रिक से याद करा देता हूं। देखो जगह में थोड़ी कम है, इसलिए मैं यहां पर मिटा रहा हूं, आप इसको लिख लेना कौन कौन चीजें नहीं पाई जाती। अभी ट्रिक भी आएगी एक, देखना। वेस्कुलर बंडल की बात करें, संवहन पुल की बात करें, यहां क्या है, कंजॉइंट है। यहां भी क्या होगा, क्योंकि स्टेम में तो कंजॉइंट और आपके कंसेंट्रिक दो ही प्रकार का होता है। कंसेंट्रिक की विशेष बात के लिए होता है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, कंजॉइंट संयुक्त। ठीक है जी। संयुक्त में भी कौन सा था, कोलेटरल। यहां भी क्या है, कोलेटरल ही है, कोलेटरल। उसके बाद में यहां ओपन है, किसमें क्या होगा, क्या होगा, क्लोज होगा। क्लोज क्यों होगा, क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है। क्या आ गया, क्लोज आ गया। और यहां एंडार्क है, यहां भी क्या आएगा, स्टेम है, स्टेम में तो क्या आएगा, एंडार्क आएगा। और वेस्कुलर बंडल के अंदर अपन कह सकते हैं जाइलम प्रेजेंट है, कैम्बियम है नहीं, और क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट बनता है। ग्राउंड टिश्यू इसके अंदर पाया जाता है, ये वाली बात पाई जाती है, ये हेयर का याद रखना, ये वाली बात हो गई। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट है यहां पर, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। ठीक है, आगे देखें। अब इनमें आपको एक एक दो बातें और समझनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है वो देखो। सबसे पहले ये समझो आप, जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम, इस फ्लोएम में ऐसा लिख लो आप, केवल चालनी नलिकाएं सीवी ट्यूब प्लस सहकोशिकाएं कंपेनियम सेल्स का बना वाई आकार का, ये है डेवलपमेंट इसका।
फ्लोएम में केवल 40 नलिका व सह कोशिका का बना ही होता है, वाई आकार का होता है, ये फ्लोएम होता है। ठीक है, जाइलम को समझो, जाइलम वाई या जेड आकार का, जिसमें दो वेसल मिलकर क्या बनाएंगी, मेटाजाइलम, और दो वेसल मिलकर बनाती हैं प्रोटोजाइलम। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। एक डायग्राम देखिए आप मोनोकोट का, मोनोकोट का एक डायग्राम देखिए। मोनोकोट वाले डायग्राम में आपको इजीली नजर आ रही होंगी चीजें। मोनोकोट के डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है, मोनोकोट के डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि हेयर एब्सेंट है एपिडर्मिस पर। ठीक है, उसके बाद में हाइपोडर्मिस आ गया, हाइपोडर्मिस के बाद में जनरल कोर्टेक्स नाम की कोई स्ट्रक्चर नहीं है, केवल ग्राउंड टिश्यू है। उसके बाद में बहुत सारी चीजें इसके अंदर है ही नहीं, क्या नहीं है, एंडोडर्मिस नहीं है, पेरिसाइकल नहीं है, पित्त नहीं है, मेडुलरी रेज नहीं है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर एब्सेंट है। उसके बाद में आप देखते हो वेस्कुलर बंडल है, वो ऐसे छल्ले के रूप में नहीं है, जबकि क्या पड़ा है बिखरा हुआ पड़ा है। और उस वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम दो ही चीजें बिखरी पड़ी हैं। ये वाली चीजें हो गई, कोलेटरल हो गया, कंजॉइंट हो गया, ओपन हो गया, और क्या हो गया, एंडार्क स्थिति हो गई। ये सारी बातें किसकी आ गई, ये आ गई मोनोकोट स्टेम की। ठीक है, दोनों को आपने कंपैरेटिवली और डायग्रामेटिकली दोनों को समझ लिया। अब एक ट्रिक है, वो शानदार है, वो आप उस ट्रिक को लिख लीजिए, उससे आपका क्वेश्चन क्या होगा, तो कंपैरिजन होगा यहां पर। ठीक है, कंपैरिजन के साथ साथ में आप एक ट्रिक है, उस ट्रिक को लिख लीजिए। ट्रिक से क्या पता चलेगा, ट्रिक से आपको ये पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन जो आता है कि मोनोकोट स्टेम के अंदर निम्न में से क्या अनुपस्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोकोट स्टेम में क्या क्या अनुपस्थित होता है, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है मम्मी पूछे ईद कब को है। यहां मम्मी पूछे ईद कब को है। ठीक है, हो गया। अब देखना, एम का मतलब यहां पर मेडुलरी रेज। पी से देखो यहां पर दो तीन चीजें लिखना, एक तो लिखना पित्त, एक लिखना सेकेंडरी फ्लोएम। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम तो बन गया, लेकिन फ्लोएम है वो एक ही बार रहेगा, तो सेकेंडरी फ्लोएम यहां पर नहीं बनता। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण नहीं होता, ये फिक्स याद रखना। और सेकेंडरी फ्लोएम याद रखने के साथ साथ में आपको एक बात याद रखना, पी से ही होगा ना, पित्त और पी से फ्लो होगा ये। और एक ही याद रखना कि फ्लोएम जो होता है ना, उसके अंदर मेनली पैरेन्काइमा नहीं होता। ये तीन बातें पी से याद रखना, पी से तीन बातें याद रखना, पित्त याद रखना, फ्लोएम याद रखना और पैरेन्काइमा याद रखना। तो फ्लोएम में भी कौन सा, सेकेंडरी फ्लोएम और फ्लोएम पैरेन्काइमा, तीन चीजें इसके अंदर नहीं पाई जाती। ईडी से क्या लिखोगे, ईडी से लिखोगे एंडोडर्मिस। ठीक है, सीबी से लिखोगे कैम्बियम, सीओ से लिखोगे कॉर्टेक्स, और एस से लिखोगे हेयर। मम्मी पूछे ईद कब को है, मम्मी पूछे ईद कब को है, एम से मेडुलरी रेज नहीं पाई जाती, पी से पित्त सेकेंडरी फ्लोएम और फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है पी से। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि निम्न में से क्या चीजें सेकेंडरी जो आपके मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होती है, एक बीजपत्री तने में एब्सेंट होती है। एंडोडर्मिस ईडी, सीओ का मतलब, सीपी का मतलब कैम्बियम और सीओ का मतलब कॉर्टेक्स, एच का मतलब हेयर। ठीक है, ये सारे के सारी चीजें हो गई मोनोकोट और डाइकोट स्टेम का कंपैरेटिव, या बोल सकते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट, या बोल सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम। एक चीज और देख लीजिए इसमें कि जो मोनोकोट स्टेम पढ़ी ना, जिस तरह से अपन ने डाइकोट स्टेम में एग्जांपल लिया था सूर्यमुखी का, सूरजमुखी का, हेलियंथस एनस का, तो उसी तरह से आप मोनोकोट के अंदर ऊपर एग्जांपल लिख लीजिए मक्का का, जिया मेज का, मक्का गेहूं वगैरह सब इसमें आते हैं। मक्का का एग्जांपल अपन ने लिया है, एक एग्जांपल को आधार मान के आपने पूरा समझा है।
अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जिसके अंदर डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा ऑप्शन में। तो ऐसा लिखूंगा तो आपको, तो अभी 2 ही करवाए तो आप इजीली कर लेंगे। इसलिए अपन ये जो क्वेश्चन है ना 5 क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया 5 क्वेश्चन अपन डालेंगे तीनों वीडियो होने के बाद में। आज अपन ने स्टेम कर लिया, फिर अपन रूट कर लेंगे, फिर अपन लीव्स कर लेंगे। तीनों करने के बाद अपन 5, 7, 10 क्वेश्चन जो है वो बढ़िया वाले डाल देंगे, जिससे आप तीनों के कंपेरेटिवली आंसर दे देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।